पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। भोपाल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां एक और संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसको देखकर लोग बड़े महानगरों से अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि यह शब्द ठीक नहीं है, घर वापसी कहना उचित होगा। चले गाँव की ओर, गाँव में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती है, लेकिन महानगर की चमक धमक में अच्छे स्वच्छ वातावरण को छोड़कर महानगर की झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्ती में रहते हैं। जो लोग गाँव लौटकर वापस गए हैं, यकीन मानिए वह 50% लोग अब शहर की ओर लौटकर नहीं आएंगे। पुतल देखी गई, जैसे देश के जो महानगरीय इलाके हैं, वहाँ से लोग निरंतर जैसे रोजी रोजगार की तलाश में उन शहरों में जो लोग गए थे, अब वो लॉकडाउन के बाद निरंतर प्रयासरत है अपने गांव की ओर जाने के लिए। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आप? देखिए, ऐसा है, इसको बार बार संज्ञा दी जा रही पलायन। मजदूरों ने पलायन कर लिया, उन फलाने कामगारों ने पलायन कर लिया। शब्द ठीक नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये घर वापसी है। चलें गांव की ओर। अच्छे खासे गांव में 1-2 वक्त की रोटी के लायक पर्याप्त सब मिलता है, लेकिन महानगरी चमक दमक में अच्छे स्वच्छ वातावरण के अपने घर को छोड़कर खेती किसानी मजदूरी करते का अपना खुद का श्रम छोड़ते हुए महानगरीय झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में गंदगी में डले हुए और उस व्यवस्था की विकृत व्यवस्था का शिकार होकर वहाँ की विकृति निरंतर गांव भेजने की जो प्रक्रिया थी, उससे उनको उस महानगरीय संस्कृति का सच भी सामने आ गया। और आज वो जो गांव की ओर गया है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, उनमें से ये मानिएगा कि अब 50% से अधिक वापस नहीं आएगा, तो वहीं रोजगार ढूंढेगा। वहां गया हुआ कुम्हार कुम्हारी करने की सोचेगा, बढ़ईगिरी करने की सोचेगा, विभिन्न शिल्प कलाओं के लोग अपनी अपनी शिल्पकला करने की सोचेंगे, अपनी खेती को करने की सोचेंगे, गौपालन की ओर सोचेंगे। और यही इस भारत की सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं अनुरूप सच्ची समृद्धि है। हर व्यक्ति को काम, हर काम को व्यक्ति। रही बात उसकी कि कुछ अनुत्पादिक बेवजह के उत्पादनों से जो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम भोगवाद की इतनी प्रक्रिया में बढ़ गए थे कि यदि ये और चरम पर पहुंचता तो कल तो गांव खाली हुए थे, फिर कस्बे खाली होते, फिर नगर खाली होते, और महानगरीय जो भीड़ का जो दायरा बढ़ता जा रहा था, वो आने वाले भविष्य में कोरोना से भी बड़ा कोई बम लेके आता। तो आज प्रकृति ने आईना दिखाया है, तो यह परिस्थिति चले गांव की ओर है और उस दिशा में जाइए। और अब भी समय है, समझ जाइए, गांवों को मजबूत और शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये गांधी जी से लेकर जयप्रकाश जी ने सबने कहा है। इसलिए गांव होंगे मजबूत तो भारत होगा मजबूत, गांव होंगे मजबूत तो भारत होगा मजबूत। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज।